फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं फिर उपस्थित हूँ एक नए वीडियो में, और इस वीडियो का जो टॉपिक है न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है। और इस न्यूमरोलॉजी की वीडियो सीरीज में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि अगर आपके नाम का जो पहला लेटर है उसका क्या मतलब होता है, यानी कि आपके लाइफ में, आपके पर्सनालिटी में आपका नाम का जो पहला अक्षर है वो क्या प्रभाव डालता है, इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। पहला जो बात यह है कि जो नाम का जो इनिशियल लेटर है वो क्या बताता है आपके बारे में। तो पहला जो नाम का लेटर है वो बताता है कि आप किसी भी काम को कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे इनिशिएशन लेते हैं, किसी काम को शुरू कैसे करते हैं, उसके पीछे आपका थॉट प्रोसेस क्या होता है, आपके काम करने के तरीके क्या को होते हैं, ये बताता है आपका नाम का पहला लेटर। दूसरा ये बताता है कि आपकी ओवरऑल जो पर्सनालिटी है उस पर भी इम्पैक्ट डालता है आपका नाम का जो पहला लेटर है। तो ये रहा कि नाम का जो पहला लेटर है वो क्या बताता है आपके बारे में। तो आइए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं हर अल्फ़ाबेट के कि किसी व्यक्ति का नाम ए से स्टार्ट होता है तो उसका क्या मतलब, किसी का बी से स्टार्ट होता है उसका क्या मतलब है, उसके क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, क्या निगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, और कैसे ओवरऑल पर्सनालिटी को गवर्न करता है और आपके व्यक्तित्व को बताता है आपका पहला लेटर जो आपके नाम में है। हम बात करते हैं लेटर ओ के बारे में। अगर किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर अगर ओ है, यानी पहला अल्फ़ाबेट ओ है, तो उस व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसी होती है, कैसे किसी काम का इनिशिएटिव लेते हैं और कैसे वो सोचते हैं, आइए उनके बारे में हम जानते हैं। पहले हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है जिसका नाम का पहला लेटर ओ है, वो नाम कौन से हो सकते हैं, कैसे नाम हो सकते हैं। जैसे आप देखिए ओलिविया, ओलिविया में पहला लेटर क्या है, ओ है। सेकेंड नाम है ओरम, ओरम का नाम का पहला अक्षर ओ है। उसी तरह से ओजस, ओमकार, ओम एंड ऑस्कर, ये जो नाम है इनके नाम का पहला लेटर ओ है। तो अगर जिसके नाम का पहला लेटर ओ है, पहला अक्षर ओ है, उस पर किस तरह का एनर्जी का इन्फ्लुएंस रहता है और न्यूमरोलॉजी उस पर कैसे डोमिनेट करती है, न्यूमरोलॉजी का क्या कंसेप्ट है, आइए थोड़ा सा हम इसको डिटेल में देखते हैं। तो अगर हम बात करें न्यूमरोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो लेटर ओ है वो चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर 7 को इंडिकेट करता है। यानी कि हम जानते हैं कि न्यूमरोलॉजी में नंबर 7 का मतलब होता है केतु, यानी कि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति पर केतु यानी कि नंबर 7 का एनर्जी का इन्फ्लुएंस है। तो अगर 7 का इन्फ्लुएंस है और उनका नाम का पहला लेटर वो है, तो उनके हम पर्सनालिटी की बात करें, उनके एक्शन लेने के तौर तरीके की बात करें, तो वो व्यक्ति क्या होते हैं, करेजियस होते हैं, फियरलेस होते हैं। ये बहुत ही हिम्मती लोग हैं, डरते नहीं हैं, इनका पहला एक मेजर पॉइंट्स है। उसके बाद क्या होता है, मेंटेन दियर स्टैंडर्ड, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन रखते हैं। जो कि उन्होंने अपना एक बना लिया है, मुकाम हासिल कर लिया, तो कोशिश करते हैं कि उसको मेंटेन किया, चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, पर्सनालिटी रिलेटेड हो, उनके नॉलेज से रिलेटेड हो, या जो भी हो, चाहते हैं कि इससे हम नीचे नहीं जाए, ये हमारा मेंटेन रहे, मेरा जो स्टैंडर्ड है मैं इसके काबिल हूँ, मुझे इसको मेंटेन करना है। उसके बाद फेस चैलेंजेज इन लाइफ, इनकी थोड़ा लाइफ जो होती है थोड़ा स्ट्रगलफुल मानी जाती है और काफ़ी चैलेंजेज फेस करते हैं। ये करेजियस है, इसीलिए चैलेंजेज को ये हार नहीं मानते हैं जल्दी, और किसी भी कठिनाई से गुजरने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं और उसको चैलेंज के रूप में लेकर ये काम करते हैं। और कैपेसिटी फॉर हाई टॉलरेंस, इनका मैं बोला ना, कैपेसिटी जो टॉलरेंस है, बर्दाश्त करने की जो क्षमता है बहुत ही अधिक है, बहुत ही हाई है। और क्या, लार्ज नंबर ऑफ एनमी, थोड़ा सा इनके जो तौर तरीके हैं काम करने के, जो सोचने के, जो लोगों को देखने के, ये ट्रुथ सीकिंग लोग होते हैं, सच्चाई पे और सही पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ये सही है, ये ऐसे होना चाहिए। तो इनके चलते क्या है कि इनके से लोगों का थोड़ा सा नाराज़गी रहती है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि इनके कंपेटिबल लोग कम मिलते हैं, इसलिए इनके थोड़ा सा एनमी लोग ज़्यादा होते हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें तो क्या है, लाइक सिस्टमेटिक एंड अरेंजिंग, इनके एक तौर तरीके और सिस्टमेटिक रूप से जैसे काम होना चाहिए, अरेंजमेंट अच्छा होना चाहिए, आसपास सब सही रहना चाहिए, इस तरह का स्वभाव है, इस तरह की चीज़ों को ये पसंद करते हैं। उसके बाद होल्ड बर्निंग डिजायर क्वालिटी, इनको है कि नहीं एकदम करना है, बर्निंग डिजायर वाले जो कंसेप्ट है इसको ये होल्ड करते हैं। ये लाइफ में क्या है, ये थोड़ा सा जल्दीबाजी में रहते हैं, हरी इन लाइफ जिसको हम बोल सकते हैं। और वांट बिग, ये हमेशा इनको बड़ा चाहिए, कुछ बड़ा कर जाने का, बड़ा करने का हमेशा इच्छा रखते हैं ये। तो इस तरह के होते हैं व्यक्ति जिनके नाम का पहला लेटर अगर ओ है और वो 7 नंबर यानी केतु से गवर्न होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि थोड़ा ट्रूथ सीकिंग है, हमेशा सच्चाई की तरफ जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हर जगह थोड़ा कठिनाई की सामना करनी पड़ती हैं। तो इसलिए मेरा सजेशन है कि जो भी 7 नंबर वाले लोग हैं वो थोड़ा सा
एडमेंट बोले या थोड़ा रिजिड बोले वो नहीं रहें, दूसरे का भी सुने, दूसरे के पर्सपेक्टिव को भी कंसीडर करें और उसको देखकर अपने एक्शन को लें। ऐसा नहीं है कि अपना ही हर जगह पर्सपेक्टिव सही नहीं है, हम जो सोचते हैं वही सही नहीं होता है, हमारा तरीका, हमारा काम करने का तौर तरीका वही सही नहीं है। बाकी भी कुछ लोग हैं जो, चाहे जो भी, हर आदमी का अपना एक स्पेशलिटी होता है, तो उसको हमको सोचना चाहिए, उसके हिसाब से काम करना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने ये देखा कि अगर आप ओ वाले हैं तो इनकी जो लाइफ होती है ये 49 ईयर्स और 50 ईयर्स के बाद क्या होता है, थोड़ा ये कूल हो जाते हैं। कूल हो जाते हैं कि थोड़ा मैच्योरिटी बोले या एक जो चीज़ें जो इनमें डेवलप हो जाती हैं उन चीज़ों को थोड़ा समझने लगते हैं और अपने कमियों को, अपने डोज डाउन पर जो 40 जो चीज़ होती हैं, यहाँ मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, इस तरह की तरह बार बार जो अपनी फेस करता है लाइफ में तो कुछ ना कुछ सीखता है, मैच्योरिटी आती है। तो आफ्टर 50 हम बोले तो इनका लाइफ एक कूल लाइफ हो जाता है, इनके पर्सनालिटी में काफ़ी चेंजेज नज़र आती हैं। तो ये रहा नंबर ओ के बारे में, जिसमें मैंने डिस्कस किया कि अगर किसी व्यक्ति के नाम का पहला लेटर ओ है, यानी पहला अक्षर ओ है, तो वो व्यक्ति क्या है, नंबर 7 से, चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी में नंबर 7 से गवर्न होते हैं। और 7 का मतलब होता है केतु, यानी कि उनके पास जो मेजर एनर्जी इन्फ्लुएंस रहेगा वो केतु का रहेगा। केतु की एनर्जी से कहीं ना कहीं 7 नंबर की एनर्जी से कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस है। तो उसके बारे में मैंने डिस्कस किया, उनकी पर्सनालिटी कैसी होती है, कैसे चीज़ों को सोचते हैं, कैसे एक्शन लेते हैं। दोस्तों आपको अगर लग रहा है कि इस न्यूमरोलॉजी के वीडियो से, इस तरह के वीडियो से कुछ नॉलेज में इन्हांसमेंट हो रहा है, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके कुछ पॉइंट्स है तो उसको जरूर कमेंट के माध्यम से बताइए। और अब कोरिलेट कीजिए कि आपके आसपास अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके नाम का पहला लेटर ऊ है, तो क्या उसकी पर्सनालिटी मैच कर रही है कि नहीं है। आप देखिए और उसको समझिए कि हाँ, ऐसा कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है कि नहीं, उनके बिहेवियर वाइज, उनके पर्सनालिटी वाइज, क्योंकि यही है न्यूमरोलॉजी का ब्यूटी। अगर आप छोटे छोटे चीज़ों को सीखते हैं तो अपने लाइफ के हर स्टेज में इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसका एडवांटेज ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ग्राफोलॉजी से रिलेटेड डिटेल जानकारी चाहते हैं, जैसे कि आपका नाम का एनालिसिस करवाना है, आपका नाम आपके बारे में कंप्लीट क्या बताता है, और आपका मोबाइल नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, चाहे मोबाइल नंबर आपके लिए कंपेटेबल है कि नहीं, या आपके हैंडराइटिंग और सिग्नेचर की एनालिसिस करवानी है, या आपके किसी बच्चे का और आप खुद अपना हैंडराइटिंग डेवलप करना चाहते हैं, तो अगर इन तरह की चीज़ों से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। चाहे आप अपने लाइफ में किस तरह की काउंसलिंग लेना चाहते हैं, आपके हेल्थ से रिलेटेड हो, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, आपके करियर से रिलेटेड हो, आप चाहे मनी सेक्टर से रिलेटेड हो, इन सब चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप मेरे वेबसाइट जो www.eeducationhub.com पे जाइए और वहाँ पे सर्विसेज में से सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इस तरह के सर्विस आप ले सकते हैं जहाँ आप डिटेल में जानकारी और इनसे रिलेटेड कंप्लीट रिपोर्ट्स आपको प्रोवाइड होगा। आप ऑनलाइन सर्विसेज भी ले सकते हैं, कॉल करके भी चीज़ों को आप जानकारी ले सकते हैं, और कोई भी चीज़ आप चाहते हैं तो इन टॉपिक से रिलेटेड आप जान सकते हैं। आप ईमेल भी कर सकते हैं, विशेष ज्ञान फॉर सक्सेस @gmail.com पे आप ईमेल भी कर सकते हैं। इस तरह के चीज़ें हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं, और ऐसे भी हमारे प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज हैं जो अपलोडेड हैं, उनको देखिए और आपके जिस तरह के भी डाउट आते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और जिस तरह की आप हेल्प लेना चाहते हैं, आप बेहिचक हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, इस तरह की जानकारी हम ले सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं हम फिर आपसे न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। अब तक खुश रहिए और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होकर काम कीजिए, ताकि अपने लक्ष्य को यानी गोल को सही समय पर अचीव कर पाए। दोस्तों थैंक यू। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आने वाला जो समय होगा आपके लिए बहुत ही ऑस्पिशियस होगा।